हेलो। हाँ जी, बोलो बोलो, सुन क्या रही हाल है है। आपका सायमा? वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बस वैसी ही हूँ जैसे पहले थी। आप बताएं, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ओहो, अच्छा, चले, बड़ी मेहरबानी। और कोई? अच्छा, ये जुगल से बात करनी है मैंने। ये था वापस आ गई समिया। समिया ने बड़ी नाराजगी में कहा अच्छा चलो थैंक यू, मुझे प्यारा किया। समिया ये मैंने पूछना है आपसे। हाँ, थैंक यू सो मच साइमा, आपने हमें कॉल किया एंड मस्त सवाल का जवाब प्लीज जरूर दीजिएगा कि सास और बहू के दरमियान खिटपिट क्यों होती है। यार जब हम बात कर रहे थे अभी बिफोर आप फोन कॉल, तो आपने कहा था मकार होती है बेचारी मजलूम होती है। अक्सर मजलूम औरत जो मकार होती है वो सास के साथ जुल्म कर रही होती है, और जो मजलूम होती है वो सास से जुल्म करवा रही होती है। बिल्कुल। मेरी जात में बहुत ज्यादा ये आपके उस प्ले में था कि आपको मार भी पिट रही है और आपको टॉर्चर भी किया जा रहा है, क्यों नहीं कुछ बोलती? ये मुझे सबसे ज्यादा मसला ही ये था कि ये इतनी क्यों पिसी चली जा रही है। पढ़ी लिखी है, उसने स्टैंड लिया है कि मैं पढ़ूंगी, यूनिवर्सिटी जाऊंगी, कोएड यूनिवर्सिटी जाऊंगी, तो एकदम से वो इतनी वो दब के और बुझ क्यों गई है। लेकिन जो मुझे डायरेक्टर ने भी समझाया, राइटर ने भी समझाया, वो यही था कि उसकी वो इतने शौक में और इतना उसको गम हुआ है और वो इतनी वो डिसअपॉइंटेड है, मायूस हो गई है कि उस जिन लोगों को वो इतना ट्रस्ट करती थी, खासकर उसका जो मियाँ था, उसका क्योंकि ट्रस्ट नहीं रहा उसके पास, इसलिए वो अंदर से उस लिहाज से उसने लड़ना छोड़ दिया। लेकिन अंदर से उसकी एक और मजबूती आई और उसकी किरदार में इतनी मजबूती थी कि उसने वो सब कुछ सहा। वो कमजोरी नहीं थी कि उसकी। यार ये फिर दो नजरिए एक ही चीज को देखने के कि क्या ये कमजोरी है जुल्म सहना, या फिर ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप में बड़ी ताकत है कि आप कुट खाने में क्या स्ट्रेंथ है, ये तो खैर मुझे नहीं पता। मेरा खैर ओपिनियन कुछ आपसे मिलता जुलता है कि मतलब बिला वजह एक औरत को एक कीमे बनने वाली चीज बनाने का क्या फायदा। उसका फायदा एक तो ये कि ऑडियंस की सिंपैथी हो जाती है उस औरत के साथ, क्योंकि हमारी ऑडियंस मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वही ढूंढ रही होती है जो हमारी स्टीरियोटाइप होता है कि हाय बेचारी पे जाहिर है फिर तरस आएगा। ये वो वाला। अच्छा, रेहान ने मंडी बहाउद्दीन से फोन किया है। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है? क्या हाल है आपके रेहान? जी ठीक ठाक। बताइए रेहान, क्या बताएंगे कि सास और बहू के दरमियान खिटपिट क्यों होती है? सास और बहू की यूं होती है कि मेरे ख्याल है तनख्वाह पर कब्जा करने के लिए होता है इन दोनों में। बिल्कुल, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है, तनख्वाह के ऊपर। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसा ही है क्योंकि मामला ऐसे ही चल रहे हैं। घर पे ऐसे चल रहे हैं या दुनिया में ऐसे चल रहे हैं? जी, घर पे भी ऐसे ही चल। मुझे एक बात बताएं, अम्मी और बीवी कहाँ है इस वक्त? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। डांट पड़ी। ये एक साइड पे झाड़ू होगा और दूसरे हाथ में बेलना होगा, क्या कर रहे हैं आप रेहान? अच्छा ठीक है, मुझे बताइए कि क्या नहीं, बट आप मुझे बताइए एक मर्द होते हुए आपके ऊपर क्या गुजरती है जब इस किस्म का, जाहिर देखिए, और दो खवातीन आपस में लड़ रही हैं, वो उस लड़ाई के ही उसके अंदर होती हैं, एक मर्द पे क्या गुजरती है जब ये तमाशे इस तरह के घर पे चल रहे होते हैं? खामोशी से बाहर निकल जाता। लेकिन आपके ऊपर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अंदर से आप क्या फील करते हैं? क्या आपको गुस्सा चढ़ता है? क्या आप अपसेट होते हैं कि भाई एक तरफ मेरी माँ, दूसरी तरफ मेरी बीवी और बीच में मैं सबसे ज्यादा तो कीमा मेरा निकल रहा है? टेंस दूर करने के लिए वॉक पे चला जाता हूँ। वॉक पे चले जाते हैं? चले, सास बहू की खिटपिट से आपको एक्सरसाइज का मौका मिला। कोई नहीं, मैं वापसी पे सेब खरीद के ले आता हूँ उनके लिए। वापसी पे से रेहान, आपको डेफिनेटली मैं गिफ्ट देने लगी हूँ क्योंकि आपके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। थैंक यू सो मच, लाइन पे रहिएगा, ये आपसे इन्फॉर्मेशन अभी लेते हैं। और ये एक और फोन कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, मस्त मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताइए, आज सुबह सुबह का हमारा मस्त सवाल है और हमारे साथ समिया भी हैं। सवाल का जवाब देना चाहेंगी या समिया इससे कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, मैं सवाल का जवाब भी दूंगी और समिया जी से भी बात करना चाहूंगी। चले, सवाल का पहले जवाब दीजिए, सास और बहू के दरमियान खिटपिट क्यों होती है? जुगन, सास और बहू का झगड़ा तो अजल से है और अब तक रहेगा, ये खत्म होने वाला झगड़ा नहीं है। अगर खाला की सास बनती है ना तो वो भी फिर खाला पीछे रह जाता है और सास निकल कर आ जाती है सामने। अगर रिश्तेदारों में भी शादी होती है ना तो पहले तो बेटी 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 होता है, फिर बाद में जो है असल जो चेहरा है ना वो नजर आता है। तो ये तो आप भूल जाओ, ये झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। और जो है ना, बहू कभी बेटी बन ही नहीं सकती और सास कभी माँ नहीं बन सकती। आई थिंक शादी हुई भी है कि नहीं? बिल्कुल हुई है। बड़ी कुट पड़नी है आज, बड़ी कुट पड़नी है आज।
और ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही। नहीं बट मुझे एक बात बताओ, वो जो कहते हैं ना कि एक अंग्रेजी में कहते हैं व्हाई कांट वी ऑल जस्ट गेट अलोंग, मतलब एकदम से जैसे ही कोई टाइटल माथे पे आ जाता है तो लड़ाइयां फटने शुरू हो जाते हैं। जब तक मतलब मैंने ये भी देखा है हमारी फील्ड में भी, समिया आपने देखा होगा कि लड़कियां आपस में जब तक लड़कियां बन के बैठी है तो ठीक है, जैसे ही सारी एक्ट्रेसेस हो गई लड़ाइयां शुरू हो गई, आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए। खैर आप समिया से सवाल पूछना चाह रही थी, आप वो भी पूछिए। जी सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगी जुगन, यू आर सो स्वीट और ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। और सोमिया जी से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सोमिया जी। वालेकुम। और आपकी सिंपल आपकी फ्राक मुझे बहुत पसंद है और आप बहुत क्यूट लग रही है। और आपका जो ड्रामा चल रहा है उसमें आपकी अदाकारी तो जबरदस्त है, आप तो बुलंदियों को छू रहे हैं कसम से। ओहो बड़ी मेहरबानी है आपकी। जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। और सबसे चीज अच्छी मुझे ये लगती है कि आपकी जो शादी है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और क्या कहते हैं, बस आपसे ये सवाल करना था कि आपका अगला ड्रामा कब आ रहा है रियारियां के बाद? अभी ड्रामा आपका बस आने वाला है डैडी के नाम से, मेरे ख्याल से 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया। एंड 25 नवंबर से समिया का अगला ड्रामा शुरू हो रहा है डैडी के नाम से। हमने डैडी की भी बात करनी है ब्रेक के बाद, बिकॉज ये बहुत ही एक अमेजिंग ड्रामा है और बहुत जगहों पर शूट हुआ है लेकिन हम ये बात नहीं करेंगे, हम और बहुत सी बातें करेंगे और इस कैरेक्टर को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। समिया मुमताज हमारे साथ, और याद रखिएगा इनके प्रोडक्ट्स का नाम है डाली। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स है, कम से कम मैं अपने घर में तो यूज करती हूँ और इसलिए आई कैन वाउच फॉर देम।